बच्चों, आज मैं आपको रस के प्रकारों के बारे में बता रही हूँ। रस कितने प्रकार के होते हैं उल्लेख करते हुए सभी के स्थायी भाव भी लिखिए। रस 11 प्रकार के होते हैं। कुछ आचार्य पहले 9 मानते थे, उसके बाद एक बढ़ा दिया था, 10 हो गए थे। अब टोटल 11 रस है। रस और उसके स्थायी भाव ये सब आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ये पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। नंबर 2 हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास। नंबर 3 करुण रस। करुण रस का शोक। नंबर 4 वीर रस। वीर रस का उत्साह। रौद्र रस। रौद्र रस का क्रोध। भयानक रस इसका भय। अद्भुत रस विस्मय। विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा। शांत रस निर्वेद। वात्सल्य रस वत्सल। भक्ति रस भगवत विषयक रति। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति। जहाँ पर नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस होता है। यह रसों का राजा है। इसके 2 भेद माने गए। कई बार क्वेश्चन आया था, श्रृंगार रस को किसका राजा कहता है? रसों का राजा। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वह संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, भाते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। नंबर 2 वियोग श्रृंगार। काव्य में जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर से पिया की किस विधि मिलना होए। हास्य रस किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी विचित्र वेशभूषा, विकृत आकृति, क्रिया, कलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे, बंदर ने कहा बनरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंग। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न बार, करुण रस किसे कहते हैं? किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग आदि के कारण अथवा किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका के फलस्वरूप हृदय में जो पीड़ा या शोक का भाव उत्पन्न होता है, वही करुण रस कहलाता है। जैसे, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए ही थे कल हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यह संसार, बना सिंदूर अंगार। इसमें बच्चों शोक का वर्णन किया गया ना, इसलिए ये करुण रस है। इसका स्थायी भाव शोक है करुण रस का। वीर रस किसे कहते हैं? वीर रस जहाँ पर हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करने वाले प्रसंग वर्णित हो, वहाँ वीर रस होता है। यह भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म एवं अत्याचार की नाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने आदि में भी प्रकट होते हैं। जैसे, संगी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी, जग जीतन चलत है। प्रश्न 13, रौद्र रस किसे कहते हैं? उत्तर, रौद्र रस जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे, कहा कि कई ने सक्रोध, क्रोध के साथ कहा, दूर हट निर्बोध, दवी जियवे, रस में विष मत घोल। भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयानक दृश्य देखने, सुनने, याद करने अथवा उसकी अनुभूति करने से भयानक रस उत्पन्न होता है। जैसे, एक और अजगरी लखी, दूजी ओर शियार, विकल बटोई बीच में पड़ियो मूर्छा खाए। इसमें भय का भाव उत्पन्न हो रहा है। अद्भुत रस किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी को अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय का भाव जागृत हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। ये दृश्य, ये नीचे वाला पढ़ के आपको इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है ना, इसलिए ये अद्भुत रस है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। विभत्स रस किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, हांड, मांस, खून, शत विशत, लाश आदि देखकर ऋणात्मक भाव उत्पन्न होता है, वहीं विभत्स रस कहलाता है। जैसे, सिर पर बैठे हो काग, आँखी दो खाल निकारत, खींचत जीमई स्यार, अति आनंद उर धारत।
गिद्ध जांग को खेदी खेदी, गिद्ध छांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खात विधारत। इसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। काग जो है सिर पे बैठा हुआ है, सिर में से वो निकाल रहा है, खाल निकाल के खा रहा है, तो ये घृणा का भाव है। शांत रस किसे कहते हैं? शांत रस निर्वेद, असार, संसार की अनुभूति तथा आध्यात्मिक ज्ञान की ललक से शांत रस का जन्म होता है। जैसे माला फेरत जुगबिया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वत्सल है। वात्सल्य का स्थायी भाव स्नेह है। जहाँ पर अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव अभिव्यंजित हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। इस स्नेह के भाव की उत्पत्ति छोटों की कौतुक क्रीड़ा आदि के रूप में भी व्यक्त होती है। जैसे जशुदा हरि को पालना जुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। इसमें जब माँ अपने बच्चे को देखकर खुश होती है, उसमें वात्सल्य रस होता है, या अपने से छोटों के प्रति देखकर स्नेह का भाव उत्पन्न होता है। भक्ति रस किसे कहते हैं? कुछ विद्वान भक्ति रस को अलग रस न मानकर श्रृंगार रस के अंतर्गत ही रखते हैं, क्योंकि इसका स्थायी भाव भी प्रेम या रति है। किंतु भक्ति रस में प्रेम भाव इष्ट देव के प्रति होता है, जो रति से कहीं अधिक उदात्त है। जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव उसके अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, हाँ भक्ति रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को ध्यान से देखना। ऐसे कई बार बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। वीर रस का स्थायी भाव लिखिए, उत्साह। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। घृणा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस का। बच्चों, ये सारे आपने लर्न करने और राइट करने हैं।